मेरा नाम साइमा है। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं एक कॉलेज में पढ़ाती थी। वो एक दरमियाने कद का आम से चेहरे वाला लड़का था, मगर उसके अंदर एक खास कमजोरी थी। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कोई आम वाकया नहीं। मैं एक कॉलेज में टीचर थी। मेरा नाम साइमा है। मेरी उम्र 32 साल, रंग साफ, लंबे बाल और बोलने का अंदाज इतना नर्म कि लगता है जैसे हर लफ्ज किसी के दिल में उतर रहा हो। शादीशुदा थी, मगर मेरे अंदाज और मेरे रखरखाव में एक अलग तशश थी। जब मैं क्लास में पढ़ाने जाती तो तमाम लड़के कोशिश करते कि वो मेरे सामने बैठ सकें, मगर कभी कोई लड़का अपनी बात जबान पर ना ला सका। एक दिन मौसम बहुत अजीब था। सुबह से आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। दिन भर मुल्की बारिश होती रही, और जैसे ही कॉलेज से छुट्टी का वक्त आया, अचानक बारिश तेज हो गई। तमाम तलबा जल्दी जल्दी छतरियां खोलकर या दौड़कर गेट की तरफ जाने लगे। मेरा एक तालिब इल्म, जिसका नाम यासर था, वो लाइब्रेरी में कुछ काम कर रहा था, इसलिए बारिश की वजह से रुक गया। बारिश की आवाज बढ़ती जा रही थी, और बारिश का शोर एक अलग ही फजा बना रहा था। कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाऊं, शायद बारिश रुक जाए, उसके बाद घर चलती हूं। मैं स्टाफ रूम के दरवाजे से बाहर आई। मैंने यासीर से कहा, सुनो। मेरी हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में कुछ संजीदगी भी मौजूद थी। वो कहने लगा, जी मैडम बोलिए। मैं जल्दी से उसके करीब गई। मैंने पूछा, आप अभी तक कॉलेज में क्या कर रहे हैं? वो हल्के लहजे में कहने लगा, मैडम लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी थी, इसलिए रुक गया। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, फिर कहा, बारिश बहुत तेज है, पता नहीं कब रुकेगी। अगर तुम बुरा ना माने तो मेरे साथ रुक जाओ, मुझे अकेला महसूस हो रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये लम्हा शायद किस्मत ने खुद मेरे हाथ में दिया था। वो कहने लगा, जी मैडम मैं रुक जाता हूँ। इस वक्त स्टाफ रूम में कोई खातून टीचर मौजूद नहीं थी। मैं बादल के गरजने से खुद डर रही थी। हम दोनों एक मेज के पास बैठ गए, बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। बाहर का मंजर धुंधला और कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी, जैसे माहौल खुद कोई राज सुनाने को बेताब हो। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, यहाँ सर्दी लग रही है, चलो केसित रूम में चलते हैं, वहां ज्यादा सुकून मिलेगा। केसित रूम कॉलेज की दूसरी तरफ बना हुआ था। हमें खुले आसमान के नीचे से गुजरना पड़ा, और जब तक हम वहां पहुंचे, बारिश ने हमको मुकम्मल तौर पर गीला कर दिया था। उसकी यूनिफॉर्म जिस्म से चिपक गई थी, और मीर अहला का सा शाल भीग कर मेरे पंदों से ढलक रहा था। गेस्ट रूम में दाखिल होते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वो घबराकर एक कोने में खड़ा था। मैंने उसे गौर से देखा, फिर पहली सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यासर तुम बाहर जा सकते हो, मैं अपने कपड़े थोड़े सो खा लूं। वो फौरन दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन मैं जानती थी कि उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। बारिश की खुशबू, भीगे कपड़ों का लम्स, और वो कशिश जो बरसों से उसके दिल में थी, मुझे सब महसूस हो रहा था। वो बाहर जाकर दीवार के पास खड़ा हो गया। फिर उसने हल्का सा दरवाजा खोला। अंदर देखा तो मैं अपने शाल को निचोड़ रही थी। मेरे बाल कंधों पर भरे हुए थे। मैं दुपट्टा हटाकर अपने बालों को संवार रही थी। अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने सख्त लहजे में कहा, यासिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके हाथ पांव कांप रहे थे। कहने लगा, सॉरी मैडम, मैं बस ऐसे ही, जस्ट ऐसे ही। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर थोड़ा उसके करीब चली गई। मेरी आंखों में गुस्से से ज्यादा सवाल था। क्या तुम हमेशा से मुझे ऐसे ही देखते रहे हो? उसने नजरें झुका ली। कहने लगा, मैडम हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि आपसे बात कर सकूं। उसकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई। बाहर बारिश का शोर बढ़ता जा रहा था, और कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं आहिस्ता से खिड़की के पास गई, बारिश को देखने लगी। मैं कुछ सोच रही थी। फिर मैं वापस पलटी। मैं यासीर के करीब चली गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, यासिर तुम अजीब हो, लेकिन आज शायद ये बारिश भी हमारे हक में है। वो मेरी बात सुनकर हैरान हो रहा था। मेरे अपने दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि बारिश के शोर में साफ सुनाई दे रही थी। गेस्ट रूम की खिड़की से बाहर बरसने वाला पानी और अंदर का नीम अंधेरा मिलकर एक अजीब सा जादू पैदा कर रहे थे। मैं यासीर के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई।
میرے بال اب بھی بھیگے ہوئے تھے، پانی کی بوندیں کان کے پاس سے نیچے گردن تک آ رہی تھیں۔ اس نے نظریں جھکا لی، مگر میرا دل چاہتا رہا تھا کہ ہر لمحہ محفوظ کر لوں۔ میں نے دھیرے سے کہا، یا سر تم جانتے ہو شادی کے بعد زندگی ہمیشہ وہ نہیں رہتی جو ہم سوچتے ہیں۔ میری آنکھوں میں ایک گہری تھکن اور ہلکی سی اداسی تھی، لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا جذبہ بھی تھا جو چھپا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے مجھ سے کہا، میڈم میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یہ سب آپ سے سنوں گا۔ میں ہلکا سا مسکرائی، جیسے میں خود کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے کہا، یا سر آج بارش نے سب بدل دیا۔ تم ہمیشہ میری کلاس میں خاموش رہتے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، کہنے لگا، میڈم میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن میں ڈرتا تھا کہ آپ کو برا لگے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر مجھے برا لگتا تو آج تم یہاں نہ ہوتے۔ میرا لہجہ نرم تھا، مگر الفاظ سیدھا اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بارش اور ہماری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اچانک مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو، جیسے پہلی بار کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، شاید اس لیے کہ آپ میرے لیے خاص ہیں۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی اور اشارے سے میں نے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ میرا لہجہ نرم تھا، مگر الفاظ سیدھا اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بارش اور ہماری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اچانک مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، تم اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہو، جیسے پہلی بار کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، شاید اس لیے کہ آپ میرے لیے خاص ہیں۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی اور اشارے سے میں نے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ میں نے کہا، یہ گیلا لباس آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہا، تم تھوڑا سا کھڑکی بند کر دو، ہوا کم ہو جائے گی۔ اس نے کھڑکی بند کی۔ کمرے میں ہلکی سی نیم تاریکی پھیل گئی۔ اس ماحول میں اس کی خوشبو اور بھی گہری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، یا سر اگر میں تم سے کہوں کہ آج ہم صرف باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن دل کے اندر اس کی ہلچل پیدا ہو چکی تھی۔ ہم نے باتیں شروع کی، کالج، زندگی، خواب اور وہ سب